हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सोमन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैंने कल भी एक वीडियो दिया इमिग्रेशन के ऊपर कि लास्ट जो एक्सप्रेस एंट्री का ड्रॉ हुआ है उसमें 490 स्कोर गया है एंड दैट इज़ क्वाइट हाई, आई नो। एंड क्या होता है कि ऐसे में ही हम लोग सोचते हैं कि अगर कोई इमिग्रेशन लॉयर के पास जाते हैं या कोई इमिग्रेशन कंसल्टेंट के पास अगर हम लोग जाते हैं तो शायद इन लोगों के पास कोई जुगाड़ होगा और शायद कुछ मौका मिल जाए, कनाडा जाने का कोई आसान तरीका मिल जाए। मैंने कल ही दिया और कोइंसिडेंटली आज मैंने एक रिपोर्ट देखा, शायद आप लोगों को भी पता होगा कि कनाडा से 700 स्टूडेंट को कैनेडियन गवर्नमेंट डिपोर्ट करने वाला है। जी हाँ, सही सुना आपने, 700 स्टूडेंट, 700 इंडियंस, इन लोगों को IRCC अभी कनाडा से डिपोर्ट करने वाला है। इनमें से कुछ लोगों का ऑलरेडी एजुकेशन ख़त्म हो गया एंड कुछ लोग ओपन वर्क परमिट में है, क्योंकि आपको पता होगा शायद कि आपका स्टूडेंट परमिट एक्सपायर होने के बाद या आपका मतलब आपका जो एजुकेशन है यहाँ पे वो ख़त्म होने के बाद आपको 2 साल का आपको वर्क परमिट मिलता है। तो कुछ लोग वर्क परमिट में है, कुछ लोगों ने PR अप्लाई किया और अभी लोगों को सबको वापस जाना पड़ेगा दोस्तों। सो बी वेरी वेरी केयरफुल। तो इंसिडेंट में आपको बोलता हूँ कि इंसिडेंट क्या हुआ है। 2018 से 2022 के अंदर ये केस है, मतलब ये जो 700 लोगों का जो केस है, तो इन लोगों का जो भी वीज़ा अप्रूवल हुआ है वो बिटवीन 2018 एंड 2022 के अंदर हुआ है। एंड इन लोगों ने 18-20 लाख खर्चा किया बस स्टूडेंट परमिट पाने के लिए अपने कंट्री से, अपने देश से। और सोचिए आप 18-20 लाख खर्चा करके एजेंट को पैसा दिया। मैं किसी एजेंट का तो नाम नहीं बोलूँगा, लेकिन आप लोग वो गूगल कर सकते हो, वो गूगल में ऑलरेडी अपडेट हो गया। कोई एक कंपनी है, कोई इमिग्रेशन कंपनी है, कंसल्टेंट होगा कोई। तो भाई साहब ने 18-20 लाख या 22 लाख लिया, पैसा लिया, स्टूडेंट परमिट बनवाया एंड लोगों को भेज दिया, राइट। और आप सोचिए कि इसका नेगेटिव इम्पैक्ट कितना बड़ा है दोस्तों। देखिए, कनाडा से आप डिपोर्ट हो रहे हो, ये तो है ही नेगेटिव इम्पैक्ट। आप कनाडा में आई डोंट नो फिर से कभी आ सकते हो, नहीं आ सकते हो, 5 साल का आपके ऊपर बैन लगेगा। एंड ऑब्वियसली आफ्टर 5 ईयर्स मुझे नहीं लगता कि आप फिर से आप कनाडा के लिए फिर से इतना पैसा देके कोशिश करोगे, या आपका जो केस होगा वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा। आपको कभी आप कनाडा फिर से कभी आ पाओगे नहीं आ पाओगे, दैट्स अ क्वेश्चन मार्क। एंड अपार्ट फ्रॉम कनाडा, अगर आप US का भी कभी ट्राई करते हो या किसी भी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री का अगर आप ट्राई करते हो, राइट, UK हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, राइट, तो ये सब जो ट्रीटी है बिटवीन यूरोप, कनाडा, US, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जो भी बढ़िया डेवलप्ड कंट्रीज़ है, आप शायद किसी भी कंट्री में नहीं जा पाओगे दोस्तों, क्योंकि आपको मोस्ट प्रॉब्ली आपका वीज़ा डिनायल होगा। और अगर आपको वीज़ा मिल भी जाता है तब भी आपको एंट्री मिलेगा नहीं मिलेगा उस कंट्री में, दैट वुड बी अ बिग क्वेश्चन मार्क। और परमानेंटली आपके प्रोफाइल पे एक थप्पा लग गया, राइट। लेकिन इसमें शायद आपका कसूर 100% शायद नहीं है, 80% आपका कसूर है, 20% किसी और किसी का कसूर है जिसने आपको मदद किया ऐसे करने में। और कल भी मैंने बोला कोई इजी ऑप्शन मत लीजिए कनाडा आने के लिए। देखिए, कनाडा इज़ नॉट एवरीथिंग, राइट। आपके लाइफ में कनाडा ही सब कुछ नहीं है। आप वेट कीजिए, सही मोमेंट के लिए वेट कीजिए, और जो भी सही तरीका है, जो भी राइट वे है, आप उसको कोशिश कीजिए, क्योंकि कनाडा इज़ द ओनली वन कंट्री जहाँ पे आज के दिन में भी आप बहुत आसानी से आप आ सकते हो। आपको बहुत आसानी से PR मिल सकता है, आपको बहुत आसानी से सिटीजनशिप मिल सकता है। और कनाडा का सिटीजनशिप अगर आपको मिलता है तो पूरा दुनिया आपके लिए खुल जाता है, ठीक है। तो जो भी तरीका है, राइट, वो सही तरीके से आप उसको इस्तेमाल कीजिए और सही मौके के लिए आप वेट कीजिए। और उसके लिए अगर आप एक्सप्रेस एंट्री का प्रोफाइल बनाते हो, उसमें अगर आपका स्कोर कम है तो उस स्कोर को इंक्रीज करने के लिए आप जो कर सकते हो वो कीजिए, आपका 100% दीजिए। बट कोई शॉर्टकट मत लीजिए या किसी के कहने में मत आइए, किसी ट्रैप में मत आइए।
क्योंकि रिसेंटली मेरा एक दोस्त, मैंने इसके पहले भी एक वीडियो किया था, मेरा एक दोस्त भी वो बिजनेस करता है बेसिकली, वो नौकरी में नहीं है, वो बिजनेस करता है। उसका एज भी ऑलमोस्ट मेरे ऐसा ही है, बच्चा है उसका बच्ची बड़ी हो गई, और वो भी एक बार ट्रैप में आ गया था, राइट, ऐसे विजिटर वीज़ा के एक ट्रैप में आ गया था, और उसने भी कुछ पैसा, अच्छा खासा पैसा खर्चा किया था। मुझे पता नहीं था कि उसने किसी को पैसा दिया वीज़ा बनवाने के लिए, लेकिन उसका तो ऑब्वियसली वो रिजेक्शन हुआ। एंड उसका जो केस हुआ था वो मिस रिप्रेजेंटेशन का केस हुआ था, ठीक है। उसने जो भी केस बनवाया था जिस कंसल्टेंट से, और वो मिस रिप्रेजेंटेशन होने से क्या होता है, 5 साल का बैन लग जाता है। तो मेरा दोस्त 5 साल तक और कोशिश नहीं कर सकता है कनाडा में इमिग्रेट अगर उसको होना है। एंड उसकी बेटी भी अगर बड़ी हो के अगर कभी अप्लाई करती है कनाडा के लिए, तो उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा कि पास्ट में ऐसा एक इंसिडेंट हुआ है। तो बेसिकली इमिग्रेशन के साथ कभी भी कोई छेड़खानी नहीं होना चाहिए दोस्तों। आपका जो प्रोफाइल है उसमें कभी भी कोई भी छेड़खानी नहीं होना चाहिए, और उसके लिए आप ऐसे लोगों के पास मत जाइए जिन लोगों का नॉलेज शायद लिमिटेड है, या जिन लोगों को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। आज आप सोचिए, जो 700 लोग 18-20 लाख जो लोग इन्वेस्ट किया अपने घर से, ऐसे बहुत सारे लोग होगा शायद इनके पेरेंट्स का सारा ज़िंदगी का शायद सेविंग्स है 20-25 लाख, और वो पैसा इन लोगों ने पूरा लगा दिया अपने बेटे के लिए, अपने बेटी के लिए, कि वो कनाडा आएगा, सेटल होगा, बड़ा कुछ बनेगा, राइट। सपना होता है लोगों का, आई नो, राइट, मेरा भी सपना था, राइट, आई कैन अंडरस्टैंड दैट। बट आप सोचिए आज के दिन में उन लोगों का क्या हालत हुआ होगा दोस्तों। जो बच्चे लोग हैं, जो उन लोगों को अभी जो डिपोर्ट होने वाला है, इन लोगों का क्या मेंटल क्या सिचुएशन है, इन लोगों के पेरेंट्स का क्या सिचुएशन है, इन लोगों का बाकी फैमिली मेम्बर का क्या सिचुएशन है, इन लोगों का फ्यूचर के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क आ गया दोस्तों। इन लोगों के करियर के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क आ गया, जस्ट बिकॉज ऑफ समवन जिन्होंने फॉल्सली कमिट किया था, जिन्होंने फॉल्सली बोला था कि आपका वीज़ा हो जाएगा, एंड उसने डॉक्यूमेंट में कुछ तो छेड़खानी किया है। एंड इनफैक्ट IRCC ये भी बोल रहे थे कि इसमें अभी जो आर्टिकल आया है इसमें 2-3 जो पॉइंट है IRCC का वो भी वैलिड है। IRCC बोल रहा है क्योंकि लोगों ने ऐसा बोलने की कोशिश किया, जिन लोगों के पास ऐसा लेटर गया कि ये लोग विक्टिम है, इन लोगों को किसी ने गलत तरीके से राय दिया एंड गलत तरीके से किसी ने कुछ किया, तो दे आर बेसिकली विक्टिम। तो IRCC इन लोगों को एज ए विक्टिम भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि एज पर IRCC ये जो डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट इन लोगों ने प्रिपेयर किया, इन डॉक्यूमेंट इन लोगों ने साइन किया, मतलब जो जिसका डॉक्यूमेंट है उसने साइन किया, जिसका डॉक्यूमेंट है उसने उसको अप्रूव किया थर्ड पार्टी कंसल्टेंट को। और अगर आप थर्ड पार्टी कंसल्टेंट को अप्रूव करते हो तभी जाके वो थर्ड पार्टी कंसल्टेंट आपका जो फाइल है वो फाइल कर सकता है, आपका जो एप्लीकेशन है वो फाइल कर सकता है, आपका जो डॉक्यूमेंट है उसको वो एक्सेस कर सकता है। विदाउट योर कंसेंट कोई नहीं कर सकता है। आपने कंसेंट दिया, और आपने कंसेंट दिया मतलब you are also equally responsible. That is what IRCC is saying. So IRCC is saying कि basically जो 700 people है, they are not victim. They are also equally responsible for whatever has happened. Right? So that point is also valid, right? तो मैं वही बोलूँगा कि आपके करियर के ऊपर, आपके फ्यूचर के ऊपर, आपके ड्रीम के ऊपर आप ऐसा कोई रिस्क मत लो दोस्तों, कि जिसके वजह से लॉन्ग टर्म में आपका वो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, राइट। आपका वो मत कीजिए, राइट। एटलीस्ट करियर पे कुछ दाग कभी नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो बस सही है, यही मुझे बोलना था। ये आज सुबह को ही मैंने वो 2-3 दिन पहले मुझे पता चला था, लेकिन आज सुबह वो कुछ ऑफिशियल स्टेटमेंट मैंने देखा, एंड वो देखने के बाद थोड़ा सा मुझे ख़राब लगा। ऑब्वियसली मुझे अभी भी ख़राब लग रहा है, राइट। वो 700 लोगों में आई डोंट नो, शायद कुछ लोग मेरे चैनल को फॉलो भी करते होंगे, आई डोंट नो, वो लोग भी शायद PR के लिए कोशिश कर रहा होगा, लेकिन अभी इन लोगों को डिपोर्ट होना पड़ेगा, एंड आई डोंट नो वेदर दे हैव एनी फ्यूचर इन दिस कंट्री और नॉट। सो मैंने कल ही वो वीडियो दिया, तो मुझे लगा कि ये मैसेज मुझे फिर से देना चाहिए कि अगर आपका स्कोर काफ़ी हाई है, देन डोंट रश, वेट कीजिए सही मोमेंट के लिए। आपसे जो हो सकता है वो आप कीजिए, सही तरीके से कीजिए। और कनाडा का वीज़ा पाने के लिए मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस है दोस्तों। थोड़ा सा टाइम आप खुद स्पेंड कीजिए, IRCC वेबसाइट पे आप खुद टाइम स्पेंड कीजिए। आपको अगर कुछ क्वेश्चन है, आप
क्वेश्चंस डालो ऐसे सोशल मीडिया में। मेरे ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों ने खुद का जो भी इमिग्रेशन है खुद किया, इन लोगों के पास एक्सपीरियंस है। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि आप मुझे पूछो, आप मेरे ऐसे मैं तो कुछ नहीं हूँ। मेरे ऐसे बहुत सारे लोग हैं सोशल मीडिया में, मैं देखता हूँ जो लोगों को फ्री में एडवाइस देता है, फ्री में हेल्प करता है। आप वो जो एक्सपीरियंस है, आप उस एक्सपीरियंस लोगों से आप नॉलेज आप लो। देखो, अगर आपसे कोई पैसा चार्ज नहीं कर रहा है, दैट्स मीन उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है या उसको कोई बेनिफिट नहीं है आपको झूठ बोल के। आपको मिसगाइड करके मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपको मिसगाइड करके उन लोगों को कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो आप ऐसे लोगों से राय लो जो लोग एक्सपीरियंस है, जिन लोगों ने अपना खुद का प्रोसेस खुद किया। तो अगर आपको कुछ क्वेश्चन है, कुछ जानना चाहते हो, आप इन लोगों को रीच आउट कीजिए। आप IRCC को ट्वीट कीजिए, मैंने खुद किया, बहुत बार मैंने किया। IRCC को आप ट्वीट कीजिए, IRCC का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, वहाँ पे आपका जो भी क्वेश्चन है आप पोस्ट कीजिए। वो लोग रिस्पॉन्स करते हैं विद इन 24 आवर्स 48 आवर्स दे यूजुअली रिस्पॉन्ड। IRCC का बहुत सोशल मीडिया चैनल है, IRCC का वेब मेल है, ईमेल एड्रेस है। अगर आप ढूंढोगे वो भी आपको मिल जाएगा, मेरे पास है। मैंने बहुत बार ईमेल किया था, जब मेरा PR जब डिले हो रहा था, मैंने बहुत बार ईमेल किया इन लोगों को। तो वो आप करो, दोज आर राइट वे। आप उसमें कोई गलत काम नहीं कर रहे हो। लेकिन आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स है, आपका जो भी प्रीवियस पास्ट हिस्ट्री है, सब कुछ 100% सच होना चाहिए। ऑनेस्ट डिक्लेरेशन होना चाहिए जब भी आप अपना प्रोफाइल क्रिएट कर रहे हो या आप अपना एप्लीकेशन जब सबमिट कर रहे हो। तो फिर से मैं बोल रहा हूँ, किसी ट्रैप में मत आइए, कोई शॉर्टकट में मत जाइए। देयर इज़ नो शॉर्टकट। ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस है, आप उसको फॉलो कीजिए। खुद का जो भी एप्लीकेशन है खुद सबमिट कीजिए एंड एज पर IRCC गाइडलाइन जो है, उस गाइडलाइन को आप फॉलो कीजिए। आज जो मैं बोल रहा हूँ, लेट्स से अगर मैं PR प्रोसेस के ऊपर अगर मैं कुछ आपको बोल रहा हूँ, हो सकता है वो आज के लिए वैलिड है, लेकिन कल जब आप अपना एप्लीकेशन सबमिट करने जाओगे, that time maybe some guideline or some rules might have been changed, right? तो मैं इसलिए ऑलवेज बोलता हूँ कि IRCC का जो वेबसाइट है, आप उसमें जाइए, उस गाइडलाइन को आप फॉलो कीजिए। दैट इज द बेस्ट वे। ओके, सो एनीवे, सो दैट्स इट फॉर टुडे। मुझे आप लोगों से थोड़ा सा शेयर करना था, इसलिए मैंने शेयर किया। अगर आप लोगों को कुछ क्वेश्चन है, आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो। अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ गिव अस अ थम्स अप। सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, क्योंकि ऐसे कनाडा के ऊपर और भी बहुत सारा न्यूज़ में हर रोज़ लेके आने वाला हूँ जो आपके लिए शायद बेनिफिशियल हो सकता है। सो टिल देन, स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड एंड कीप वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू।